अगर आप भी एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं जो ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं हर महीने, आपकी तनख्वाह में से ईपीएफ का पैसा हर महीने कटता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत काम की है। आपके फायदे की बात होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि जो भी व्यक्ति ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, उसकी तनख्वाह का एक हिस्सा ईपीएफ के अंदर जाता है, वो व्यक्ति ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेने के लिए एलिजिबल है। वैसे तो ये पेंशन मिलती है जब आप 58 साल या 58 साल से बड़ी उम्र 60 साल के बाद ये पेंशन मिलनी शुरू होती है, लेकिन अगर आप चाहें और आप आपातकालीन स्थिति में 50 साल से 58 साल तक की उम्र के बीच में भी ये पेंशन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कुछ फॉर्म भरना पड़ता है और थोड़े बहुत इफ एंड बट हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो ये पेंशन आपको मिल सकती है। आइए जानते हैं कि कैसे आप समय से पहले यानी 58 होने से पहले अपनी पेंशन का पैसा निकलवा सकते हैं। तमाम लोगों के मन में सवाल होता है, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं पता होता। अगर आप ईपीएफओ से पेंशन पाने के लिए एलिजिबल हैं और आपकी उम्र 50 साल से लेकर 58 साल के बीच है, तो आप अर्ली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी उम्र कम से कम 50 होनी चाहिए, यानी 50 बिलो वाले इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड मिलेगा। पेंशन 58 की उम्र से ही मिलेगी। अर्ली पेंशन लेने के लिए आपको कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा और अर्ली पेंशन के लिए आपको फॉर्म डी का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अब सवाल ये है कि कितनी पेंशन मिलेगी अर्ली पेंशन के ऑप्शन में। यहाँ आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि आप 58 साल की एज से जितने पहले पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको उतनी ही कम पेंशन मिलेगी। रूल्स के मुताबिक हर साल के लिए 4% के रेट से पेंशन कम होकर मिलेगी। मान लीजिए कि अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं और फिलहाल आपकी उम्र है 56 ईयर्स, 56 की एज में घटी हुई मंथली पेंशन को निकालने का फैसला आप करते हो, तो आपको प्रिंसिपल पेंशन अमाउंट का सिर्फ 92% मिलेगा। 2 साल पहले अप्लाई करने की वजह से आपका 8% अमाउंट कम हो जाएगा। और हाँ, बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर आप ईपीएफओ के अंदर 10 साल कम से कम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ही आप अर्ली पेंशन के हकदार होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं। एक, अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं और आप पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकालना चाहते हैं। दूसरा कि अगर आपको लगता है कि हमारी जॉब के अंदर छोटा सा ब्रेक आया है और हम आगे चल के फिर से जॉब ज्वाइन करेंगे, तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये लेने से जब आप अगली बार जॉब ज्वाइन करते हैं, तो ये जो बीच का जो आपका ब्रेक वाला पीरियड है, वो ब्रेक पीरियड काउंट ना होकर आपका एम्प्लॉयमेंट पीरियड की तरह काउंट होगा और आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिर्फ 10 साल जब आपके जॉब के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के कंप्लीट होते हैं, तभी आप अर्ली पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये पेंशन आपको तब तक मिलेगी जब तक आप जीवित हैं, और आपके ना रहने के बाद जिसको भी आप नॉमिनी बनाते हैं, उसको आपकी पेंशन का पैसा मिलता है। कायदे में 58 की एज से लेकर जब तक आप जीवित हैं, चाहे वो 68, 78, 98, 100, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके पास ये पेंशन का पैसा आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ईपीएस की अगर बात करें, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, तो इसके अंदर मंथली आप मैक्सिमम सिर्फ 1250 रुपए ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप भी ईपीएफ के कंट्रीब्यूटर हैं और आप पेंशन मिलने के हकदार हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें कितनी पेंशन मिलेगी, कैसे मिलेगी और क्या फॉर्म भरना होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ईपीएफ और ईपीएस के और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए देखते रहें पैसा लाइव।